प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक सर्जना का पाठ नंबर 1 संत वाणी, जिसमें 3 संतों के दोहे और छोटे दे रखे हैं। उनका अध्ययन करेंगे। कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। कबीरदास भक्ति काल के संत कवि थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड माना जाता है भक्ति काल। भक्ति काल में भी 2 प्रकार की भक्ति थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीरदास जी इस भक्ति काल के निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और ये कवि ही बाद में हैं और पहले समाज सुधारक की भूमिका इन्होंने निभाई है। इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं, जो भी अपनी वाणी के माध्यम से बातें बताई हैं, वो समाज को सुधारने के लिए कही हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया था, इनको समाज सुधारक पहले कहा जाता है और कवि बाद में कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों, जैसे छुआछूत है, धार्मिक आडंबर हैं, ऊंच नीच की भावना है, बहुदेववाद का इन्होंने खुलकर विरोध किया है। समाज सुधारना इनका पहला कार्य था, इसलिए इन्हें पहले समाज सुधारक कहा जाता है और बाद में कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर ने अपनी सपाट बयानी तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। जो भी उन्होंने समाज सुधार के लिए लिखा, जो भी उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। स्वयं कबीर ने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। कबीर की रचनाओं को, संकलन को बीजक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। कबीर की रचना है बीजक, जिसको संपादित किया था इनके शिष्य धर्मदास ने, और जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। साखी पद को कहते हैं और पद गेय होते हैं। संत काव्य में साखी पद को कहा जाता है और इसको गाया भी जा सकता है। दूसरा है रमेनिया, चौपाई दोहा संध में लिखी जाती हैं, ज्यादातर चौपाई संध में लिखी जाती हैं। शब्द पदों को कहा जाता है और साखी का अर्थ होता है साक्षी, गुरु के उपदेश। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता, मानव को हंस की तरह नीर और शीर, नीर अर्थात पानी, शीर मतलब दूध को अलग करने की जो क्षमता होती है हंस में, उसी प्रकार मनुष्य को भी विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होता है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा रूपी सर्पिणी के समान, दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती हैं, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। वाणी में कोयल की सी मिठास होनी चाहिए। इनका पहला दोहा है, त्याग
तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। सब प्रभु का मेरा नहीं नी हंसे किया विचार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक ही बार में दूसरों को समर्पित कर दिया जाए। त्याग करते समय मन में ऐसा दृढ़ विचार होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने जो त्याग किया है वो प्रभु का दिया हुआ उसी को ही वापस अर्पित कर दिया है। दूसरा दोहा, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं, हंस शीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहीं। गुण वार्ता मतलब गुण की बात सुनिए, अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण मतलब अवगुण नहीं लेना है। शीर कहते हैं दूध को, नीर कहते हैं पानी को। कबीरदास जी कहते हैं सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं। मनुष्य को गुणों की महत्ता को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में अपना लेना चाहिए और अवगुणों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। हंस शीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहीं। जिस प्रकार हंस दूध और पानी का जो मिश्रण होता है उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है और जो पानी होता है उसको त्याग देता है, छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जो गुण हैं, अच्छी बातें हैं, उनको सुनकर समझकर अपने जीवन में अपना लेना चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। छोड़ो जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को। कबीरदास जी कहते हैं जब व्यक्ति किसी कार्य का अभिमान त्याग देता है तब उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। चाहे कोई कुछ भी कहे परंतु उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय जो परमात्मा है वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। ऐसा संदेश इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी देते हैं। अगले दोहे में, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। मोल मतलब मूल्य। कबीरदास जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। साधु या सज्जन की जाति मत पूछिए, उनसे जो ज्ञान की बातें हैं वो पूछो। अर्थात साधु की पहचान या उनकी श्रेष्ठता उनके ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए। जिस प्रकार म्यान की जो बाहरी सुंदरता देखकर उसको तलवार को नहीं खरीदते हैं, बल्कि म्यान के अंदर रखी जो तलवार है उसकी गुणवत्ता को देखकर खरीदा जाता है, उसी भांति संत जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसमें कितना ज्ञान है उसका मनन करना चाहिए, उनका ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सो भी कंचन हो। संगति, संगत मतलब संगति। पारस एक पत्थर है, पर्स, पर्स का अर्थ है स्पर्श। कंचन, कंचन मीन्स सोना। कबीरदास जी कहते हैं संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय। साधुओं की संगति कीजिए, कबीरदास जी कहते हैं उनकी संगति कभी निष्फल नहीं होती है, हमेशा फल देती है। जैसे पर्स पत्थर के स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है, उसी भांति संत जनों की संगति से कभी निष्फल नहीं रहती है, अच्छा फल उनसे मिलता है। मारिए आशा सापनी जिन दसिया संसार, ताकि औषध तो सहे ये गुरु मंत्र विशाल। मारिए आशा मतलब आसक्ति, दुराशा, सांपनी मतलब दुराशा रूपी सांपनी, जिन डसिया संसार, डसिया मतलब डस लेना, तोष, तोष का अर्थ है संतोष, जिसकी औषधि क्या है संतोष है। कबीरदास जी इस दोहे में दुराशा को त्यागने और संतोष को अपनाने का उपदेश दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य आसक्ति को त्याग कर अपने जीवन में
जो परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अर्थात दुराशा या आसक्ति जैसी बीमारी को दूर करने के लिए ताकि औषध तोष हैं, उसकी औषधि क्या है? आसक्ति या दुराशा को दूर करने की दवा संतोष है। इसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं। अगला दोहा, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा अर्थात कौआ, काको मतलब किसका, अपनो मतलब आत्मीय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कागा काको धन हरे कोयल काको देत। कौआ किसको धन का हरण करता है, किसी का धन का हरण नहीं करता है। कोयल काको देत, कोयल किसको धन दौलत देती है, अर्थात किसी को नहीं देती है, परंतु कोयल अपनी मीठी वाणी मीठा स्वर सुनाकर सभी की आत्मीय बन जाती है और कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, इसलिए हर कोई उनकी आवाज़ को नहीं सुनना पसंद करते। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अपना व्यवहार हमेशा मधुर वाणी में ही करना चाहिए। अगले संत कवि आते हैं भक्ति काल के तुलसीदास। पहले मैंने बताया था भक्ति काल में भक्ति की दो शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं और सगुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो यहाँ तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति के राम भक्त कवि थे। इनका जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे। तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों से बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियादन व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। ध्यान रखना ये इनके गुरु हैं, गुरु नरहरियादास और शेष सनातन से तुलसीदास जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखती थी, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय से राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में लिखा, अवधी और ब्रज में। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। उनकी प्रसिद्धि का ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं और ये अवधी भाषा में लिखी गई इनकी रचना है। इनके अलावा इनकी रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहशो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान रखना ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। तुलसीदास को भक्ति काल का समन्वयवादी कवि कहा जाता है, क्योंकि इनमें हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने की भावना थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना की वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं, जिसमें काम क्रोध आदि गुणों से दूर रहना चाहिए, मानव जीवन में की सार्थकता परमार्थ में है, मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है, सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है, बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। ये बातें इन पाठ्य पुस्तक के दोहों में बताई गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा। इनका पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप, ते किमी जानी रघुपति ही मूड परे भवकूप। रत का अर्थ है डूबे रहना, मद का अर्थ है अहंकार, मूड का अर्थ है मूर्ख।
और भवकूप का अर्थ है संसार रूपी कुआं। इस दोहे में तुलसीदास जी काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, अर्थात जो लोग काम क्रोध अहंकार लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, ग्रहासक्त दुख रूप, ग्रहासक्त अर्थात पत्नी सुख में आसक्त रहते हैं, वे दुखी जीवन भोगते हैं। ते कीमी जानी रघुपतिहीन मूड परे भवकूप, मूड अर्थात मूर्ख, वे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति की महिमा से अनजान रहते हैं। दूसरा दोहा, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित्त हित सहित, परमार्थ ही सुजान। रसना का अर्थ है जीव, धरिबे अर्थात धारण करने को, परमार्थित मतलब परमात्म ज्ञान एवं लोकहित, परमार्थ का अर्थ है लोकहित, हित का अर्थ है प्रेम या भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कहिबे कह रसना रसी, सुनिबे कह किए कान। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए अर्थात बोलने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान रचे हैं, बनाए हैं। इसी प्रकार धरिबे कह चित्त हित सहित परमार्थ सुजान, इसी प्रकार लोक हित तथा परमात्म ज्ञान के लिए चित्त बनाया है, इसलिए संत जन सदैव परमार्थ का चिंतन करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य जीवन की सार्थकता परमार्थ में ही है। अगला दुआ, तुलसी भलो सुसंगते पोस कुसंगति सोई, नाऊ कीनरी तीर असी लोहो बिलो कहू लोई। सुसंग मतलब अच्छी संगति, पोस का अर्थ है बुरा, कीनरी एक प्रकार की वीणा है, नाऊ का अर्थ है नाव, तीर का अर्थ है बाण, असी का अर्थ है तलवार, लोह का अर्थ है लोहा, लोई का अर्थ है लोग, बिलोक हो मतलब देखो। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भलो सुसंगति पोस कुसंगति सोई, मनुष्य अच्छी संगति में रहने पर सत्गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बनता है और बुरी संगति रहने में वो दुष्ट बनता है। जिस प्रकार नाऊ कीनरी तीर असी लोहो बिलोक लोही, जिस प्रकार लोहे का प्रयोग करके नाव और कीनरी एक वीणा होती है उसको बनाया जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसी लोहे से बाण और तलवार बनाया जाता है जिसकी लोग प्रशंसा नहीं करते हैं क्योंकि वो हानिकारक होते हैं। राम कृपया तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगति का प्रभाव और प्रभु भक्ति का महत्व बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, प्रभु श्री राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान, गंगा में जो जल मिलता है गंगा उसे अपने समान पवित्र बना जाती है, उसी प्रकार सुसंगति में जो जन आता है वो श्रेष्ठ गुणों से मंडित हो जाता है। अगला दुआ, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सब सो हिलमिल सालिए नदी नाव सहयोग। तुलसीदास जी भांति भांति के लोग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सब सो मतलब सभी से नदी नाव सहयोग, नदी और नाव का जो संयोग होता है उसी तरह रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं, सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। जैसा भी होता है उसके साथ में समन्वय बनाए रखना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग बना रहता है उसी प्रकार आपसी मेल जोल बनाए रखना चाहिए। अगला दुआ, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। पावस अर्थात वर्षा ऋतु में
कोकिलन कहा गया है कोयल को, दादूर मेढक को कहते हैं। मौन अर्थात चुप रहना, धरी मतलब धारण कर लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल ने मौन धारण कर लिया। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोल। वर्षा ऋतु आने पर कोयल ने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि अब तो दादूर बोलिए हमें पूछिए को वे सोचती है, अर्थात कोयल सोचती है कि अब मेढक बोलने लगे तो हमें कौन पूछेगा। कहने का मतलब ये है जहाँ पर दुर्जनों की पूछ होने लगे वहाँ सज्जनों को कौन पूछेगा, अर्थात सज्जनों को वहाँ पर मौन रहना ही श्रेष्ठ है। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। असमय मतलब बुरे समय के, सखा मतलब मित्र है, कौन, साहित्य का अर्थ है साहित्य, राम भरोसो अर्थात भगवान में विश्वास। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये हमारे मित्र और सहयोगी होते हैं। कौन कौन? धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा का भरोसा। इन गुणों को धारण करने से मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण बड़ी आसानी से कर सकता है। ये तो हो गए विद्यार्थियों तुलसीदास के दोहे। अब आते हैं राजियारा छोरठा और जिसके कवि हैं कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया का जन्म 1743 ईस्वी में राजस्थान के पाली जिले के खराड़ी गांव में हुआ था। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ। राजस्थानी भाषा ढींगल और पिंगल के उत्तम कवि और संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, अर्थात उनकी बहुत सेवा की, देखभाल की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हो गए, कृपाराम जी बहुत प्रसन्न हो गए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के कोई संतान नहीं थी, राजा राम के कोई संतान नहीं थी, इसलिए हर समय वो दुखी रहता था। राजिया के इस दुख को दूर करने के लिए और उसे अमर करने के लिए कवि कृपाराम खिड़िया ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा के नाम से विख्यात है। इन सोरठों से सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में राजिया का सोरठा जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, इसमें नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह और विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता, हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम किया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। तो पहला सोरठा है कृपाराम खिड़िया का। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राज्य। उपजाव मतलब उत्पन्न करता है, अनुराग मतलब प्रेम स्नेह। कृपाराम खिड़िया कहते हैं कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राज्य।
कोयल जब बोलती हैं, मीठी बोलती हैं, सभी के हृदय में अनुराग प्रेम उत्पन्न करती हैं। हर कोई सोचता है एक बार और बोले, लेकिन कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। लेकिन कौआ बहुत कड़वा कर्कश बोलता है, इसलिए उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनना चाहता है। इसके माध्यम से कृपाराम जी कहना चाहते हैं, रसना अर्थात जीव का ही गुण है, वाणी का ही गुण है, इसलिए हमेशा वाणी को अच्छी तरह से तोल कर बोलना चाहिए। अगले सोरठे में काली घनी क्रूप कस्तूरी कांटा तुले शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राज्य। काली मतलब काली, घनी मतलब ज़्यादा, क्रूप मतलब जिसका रूप अच्छा नहीं है, क्रूप है। कस्तूरी कांटा तुले, कस्तूरी जो काली और क्रूप होती हैं, लेकिन सोने और चांदी को तोलने वाली तराजू में उसको तोला जाता है। जबकि कृपाराम जी कहते हैं शक्कर जो कि बहुत ही बड़ी सुंदर होती हैं, सफ़ेद होती हैं, लेकिन उनको रोड़ा, रोड़ा का अर्थ है पत्थरों से उनको तोली जाती हैं। अगले सोरठे में कृपाराम खेड़िया कहते हैं, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत पर जलती निज पाए रति न सूझे राज्या। डूंगर जल, डूंगर का अर्थ है पहाड़ पर जब आग लगती है हर कोई देख लेता है, पर जलती निज पाए, लेकिन अपने पैरों में, अपने पास में जो आग जलती है उसको कोई नहीं देखता है। रति न सूझे राज्या, रति मतलब बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं। उनको कहने का मतलब कृपाराम जी कहते हैं कि दूसरे के जो अवगुण है, बुराई है, वो हर किसी को दिखाई देते हैं, स्वयं में क्या अवगुण है, क्या बुराई है, वो किसी को नहीं दिखाई देती है। अगला सोरठा मतलब री मनवार सुबके लावे सूरमो बिन मतलब मनवार राब न पावे राज्या। दुनिया को स्वार्थी बताया है। कृपाराम खेड़िया कहते हैं मतलब री मनवार सुबके लावे सूरमा। जब किसी का किसी से कोई मतलब होता है, स्वार्थ होता है, तो उनको सुप चाप लाकर चूरमा खिलाता है, और जब काम निकल जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है, तब राब अर्थात सामान्य जो राबड़ी होती हैं वो भी नहीं पाते हैं। ऐसा कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं। मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घड़े इसडा सू इखलास राखी जे नहीं राजिया। इसमें कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं जो मुख के ऊपर, मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं, घट अर्थात अंदर शरीर में, हृदय में खटमाई खोटा गड़े, और हृदय में बुरी भावना रखता है, इससे तो अकेला ही भला है, उनसे दूर रहना ही भला है। ऐसा कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं। साचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो हरि अर्जन रे हेत रत कर हाक्यो राज्या। साचो मतलब सच्चा मित्र वो होता है जो बिना कहे काम कर देता है, जिसको कहने की जरूरत नहीं रहती है। जिस प्रकार कृपाराम खेड़िया कहते हैं हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन मतलब अर्जुन, रे हेत रत कर हाक्यो राज्या। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, और उन्होंने स्वयं सारथी बनकर उनके रथ को हाँका। सच्चा मित्र की पहचान ये है। अगला छोटा हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं करे न आदर कोई रद्द कागज जू राज्या। इसमें हिम्मत के महत्व को बताते हुए कृपाराम खेड़िया कहते हैं हिम्मत की ही कीमत होता है, हिम्मत का ही मूल्य होता है, बिना हिम्मत के कोई कीमत मूल्य नहीं होता है। बिना हिम्मत के कोई मोल नहीं होता है, कोई आदर नहीं करेगा। जिस प्रकार रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, मोल नहीं होता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी जिसमें हिम्मत नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा कृपाराम खेड़िया कहते हैं। ये अपना पाठ संतवाणी समाप्त हुआ। इसके कठिन शब्दार्थ है, इनको अच्छी तरह से देख लेना। धन्यवाद विद्यार्थियों। YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया आने वाला वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।